हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण जैन। आई एम फ्रॉम करियर ग्रोथ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम के बारे में जिनको क्लैरिटी नहीं है, उनको मैं कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ। हम लोग काफ़ी टाइम से एमबीबीएस अब्रॉड और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को बताते हुए आए हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हुए आए हैं। तो एक पैटर्न हमने देखा है जो कि बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ, इनफैक्ट उनके टीचर्स के साथ भी, कि एक इमेज बन गई है कि भाई एमबीबीएस अब्रॉड जो है वो बहुत ख़राब है। वहाँ से तो बच्चे जो करके आते हैं उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता। और इस थॉट प्रोसेस के साथ बहुत बच्चे, उनको पता नहीं है कि क्या एग्ज़ाम होता है, वो कितने नंबर का होता है, कैसे वो, और बाहर की पढ़ाई के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट बिकॉज़ कहीं से सुन लिया तो समझ लिया कि ये ख़राब है या ये सही है, जो भी है। बट मैं कुछ इस टाइम पे आज मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो भी स्टूडेंट, शायद ये सब लोग जानते हैं, जो भी स्टूडेंट वो इंडिया से अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, 5 इयर्स का 6 इयर्स का कोर्स होता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, उनको वापस आके एग्ज़ाम देना पड़ता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। तो ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, जो कि आप 5 से 6 साल बाद दोगे वापस आने के बाद, ये एग्ज़ाम है क्या? इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप सीबीएसई में भी पढ़ रहे हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको बुक्स मिली हुई हैं, वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, बट सीबीएसई में आप एग्ज़ाम दोगे, आपको कुछ परसेंटेज आएगी। बट व्हेन यू गो टू नीट, व्हेन यू गिव योर नीट एग्ज़ाम, इट इज़ अ रादर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। वो जो आपने पढ़ी हैं चीज़ें, उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कितनी है, कितना डीप जाके आपने उन चीज़ों को समझा है, दैट नीट एग्ज़ाम जो है वो टेस्ट करता है आपकी वो वाली एबिलिटी को। एग्जैक्टली सिमिलर, जो आप एमबीबीएस अब्रॉड में जाके जो पढ़ाई करते हो, किसी, भले आप किसी भी कंट्री में जाओ, चाइना में जाओ, फिलीपींस में जाओ, रशिया में जाओ, यूक्रेन में जाओ, जो वो आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ सब्जेक्टिव स्टडीज़। वो आप पढ़ोगे, समझोगे, और डीप तरीके से उसको पढ़ोगे, और व्हेन यू कम बैक, देन यू गिव दिस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, दैट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दैट इज़ एग्ज़ाम ऑफ 300 नंबर, जिसमें कि अगर आपके 150 नंबर से ज़्यादा आते हैं तो आप पास कर लोगे वो एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो मैं इसको कहूँगा र्यूमर्स कहूँगा या मिसकंसेप्शंस कहूँगा, कि वहाँ से वापस आने के बाद तो सिर्फ इतने परसेंट बच्चे पास होते हैं, 20% बच्चे पास होते हैं, बाकी 80% बच्चे तो रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कि आप ये देखिए कि अगर आप 300 नंबर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको आता है, उसका उस एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स है वो क्या है, बेसिकली एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो आप अपने एमबीबीएस में पढ़ोगे, वही चीज़ आप यहाँ आके एग्ज़ाम दोगे। उसका अगर आपने वो चीज़ ठीक से पढ़ी है, डीप तरीके से पढ़ी है, उस पर आपने मेहनत लगाई है, देन 300 नंबर्स में से 150 नंबर लाना, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हाउएवर, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम देखते आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात करी है, जो मेरे को पता लगा है फीडबैक, कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने, उनको ऐसा लगता है कि हमारा एडमिशन हो गया है और अब हम कोई हमें रोक नहीं सकता, अब हम तो डॉक्टर बन गए। तो वो स्टूडेंट्स वहाँ जाके मस्ती में पड़ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में पड़ जाते हैं, क्लबिंग्स करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो वो स्टूडेंट अगर वापस आके एग्ज़ाम देगा, और उसके बाद क्या है, वापस आके कोचिंग लेने चलेगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम की कृष्णानगर के आसपास कोचिंग है काफ़ी सारी, वहाँ पे 6 महीने कोचिंग कर ली, तो उससे उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये एक 5 इयर्स की मैराथन समझ लीजिए, जो कि आप शुरू किया आपने, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, और अब 6th ईयर तक आपको मेहनत कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। उसके बाद आके आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। नाउ सेकंड नंबर ऑफ मिसकंसेप्शन, विच इज़ कि हु शुड गो अब्रॉड। क्या हम सबको अब्रॉड चले जाना चाहिए, या हम सबको अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर्टिकुलर जिनका अब्रॉड में एडमिशन हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम जो है वो 11 लाख स्टूडेंट्स हर साल देते हैं, और उसमें से करीबन 22,000 हमारी जनरल की सीट्स हैं।
गवर्नमेंट में। तो और ये हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, ये ऐसे ही है, 20,000 22,000 ऐसे ही बहुत स्लो। लास्ट 5 इयर्स पहले भी इतनी थी, मोर और लेस, बढ़ी नहीं। तो जो गवर्नमेंट है वो कहती है, गवर्नमेंट को जो खर्चा लगता है एक डॉक्टर बनाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और डॉक्टर, गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग इसमें राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, तो वी विल गिव इट टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने अपने कॉलेजेस खड़े कर लिए हैं ज़मीन लेके, और अपने हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कहता है कि हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन हम लोग आपसे चार्ज करेंगे। तो प्राइवेट की फ़ीस बहुत है, डोनेशंस बहुत है। अब हर बच्चा जो है वो डोनेट कर नहीं सकता 60-70 लाख 80 लाख, कई कई जगह तो 1.2 करोड़ भी जाती है ये डोनेशन। तो हर बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो क्या करे? फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ माइन। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके नीट में आए 250, सेकेंड अटेम्प्ट में उसके आए 350। अब सेकेंड अटेम्प्ट के बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उसके आए थे 250, उसके ड्रॉप किया। उसने सेकेंड अटेम्प्ट पे था कि अगर मैं कितने साल ऐसे ड्रॉप करूँगा। अभी भी मेरिट जो है 350 उसके अभी आए हैं, मेरिट भी अभी 200, 550 में मेरिट में एडमिशन होता है, तो 200 क्वेश्चंस दूर, तो 200 नंबर्स अभी भी दूर है वो। तो वो बच्चा क्या करे अब? बिकॉज उसके CBSE भी अच्छे थे, 70 अबव थे बच्चे के, IQ उसका अच्छा है। अगर 350 नंबर इज़ अ डिसेंट नंबर इन नीट, बट जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है कि 22,000 सीट्स हैं, तो अगर 22,000 सीट्स 550 मेरिट में भर गई या 580 में भर गई अगले साल लेट से, तो उसको एडमिशन नहीं मिल सकता अब आगे बच्चों को। अब इट इज़ काइंड ऑफ इनकेपेबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि उसके पास इतने कॉलेजेस नहीं है या इतनी सीट्स नहीं है गवर्नमेंट में, दैट की स्टूडेंट सफ़र्स यहाँ पे। तो वो स्टूडेंट क्या करे अब? बट गवर्नमेंट ये कहती है कि वो वही जो स्टूडेंट है जिसके रिलेटिवली अच्छा स्कोर है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन उसका इंडियन यहाँ पे नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो निकलते हैं नीट में। तो वो स्टूडेंट अगर अब्रॉड जाते हैं तो हर साल करीबन वापस आके एग्ज़ाम जो देते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट कहती है अगर आप अब्रॉड से कर रहे हो तो 300 मार्क्स का मैं एग्ज़ाम लूँगी इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। वो 300 एग्ज़ाम्स में से अगर आप 150 नंबर ले आते हो, ठीक है, वो एग्ज़ाम का सिलेबस वही होगा जो आप 5 साल पढ़ के आए हो। तो अगर आपने 5 साल ठीक से पढ़ा है और आप वापस आके वो एग्ज़ाम देते हो, 150 नंबर से ज़्यादा आते हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो। गवर्नमेंट इज़ वेरी सिंपल। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम अगर बाहर से कर लेंगे तो हमारा होगा नहीं, बाहर से करने वाले बच्चों का होता नहीं है। ये जो नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं 20%, 30%, ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा मिसगाइड आपको कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप 300 एग्ज़ाम का पेपर दोगे, वो वही चीज़ आप एग्ज़ाम का पेपर दोगे जो आप 5 साल से पढ़ते आए हो। अगर आप 5 साल से ठीक से मेहनत करते आए हो, और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पहले साल में चले जाते हैं, हर रोज़ 1-1 घंटा आपको देना है अपनी कोचिंग के टुवर्ड्स। ऑनलाइन कोचिंग होती है, लेक्चर्स होते हैं, 400-500 लेक्चर्स होते हैं। आप जो आपको पढ़ाया जाए उसका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप कोचिंग ऑनलाइन लेक्चर्स ले लो, लेते रहो। बाय द एंड ऑफ 5 years यू विल बी कॉम्पिटेंट इनफ कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो। अगर मैं तो कहता हूँ नहीं भी लेते हो, बहुत लोग ऐसे जिन्होंने नहीं भी लिया और उन्होंने तब भी क्लियर किया। तो हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, और इसको आप इतना नेगेटिवली मत देखो। दूसरी चीज़, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जस्ट टू क्लियर, मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी और अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इट इज़ एन एग्जिट एग्ज़ाम। एंट्रेंस इज़ डिफरेंट और एग्जिट इज़ डिफरेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगेन, नीट में 11 लाख बच्चे हैं और रैंक भरती जाएंगी। 11 लाख बच्चों में से जो पहले 22,000 बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा और बाकी बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। दिस इज़ द सिनेरियो। बट FMG इज़ डिफरेंट। अगर हर साल 12,000 बच्चे दे रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ये कह देगी कि इतने ही सीट्स हैं हमारे पास। देयर इज़ नो सीट्स, इट इज़ पर्टिकुलरली कॉम्पिटेंस। अगर 300 नंबर में से 150 नंबर से आप ज़्यादा लाए हो, अगर 50% के 150 नंबर से ज़्यादा आते हैं तो वाई नॉट, गवर्नमेंट विल बी हैप्पी। यहाँ पे स्टूडेंट डॉक्टर और पेशेंट रेशियो है 1 लाख इज़ टू 1, 1 लाख पेशेंट पे 1 डॉक्टर है।
तो हमारी कंट्री को हमारी गवर्नमेंट को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बट दे वांट द डॉक्टर्स टू बी कॉम्पिटेंट इनफ। तो आपके 150 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन। और एक और चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स 60-70 लाख देके अब्रॉड ना जाके इंडिया में एडमिशन लेते हैं। कहता है हमारा तो, हमको तो डॉक्टर बनना है, हमें तो एग्ज़ाम नहीं देना कोई। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट ने इस साल एक प्रपोज़ल आया है गवर्नमेंट के पास, NEXT, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, जो कि जो प्राइवेट से पढ़ा हुआ बच्चा है उसको नेशनल एग्ज़िट टेस्ट देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने इस साल निकाला है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर तक ये लागू हो जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो शॉर्टकट समझते हैं और सोचते हैं कि हम शॉर्टकट ले लें कोई, कि इंडिया के प्राइवेट करके और यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा अड़चन है उनके लिए, या उनके थॉट प्रोसेस उनको अपना बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कर सकता हूँ, तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं और भी कुछ वीडियोस आपको बना के दूँगा MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।